हेलो दोस्तों। तो फाइनली टाटा मोटर्स का विभाजन हो ही गया है, जिसमें चीन में इनकी बढ़ती लोकप्रियता, जो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बढ़ती लोकप्रियता, वो बहुत ज़्यादा इनको परेशान कर रही है। और यूरोप में जो इनका सेल नहीं हो रहा है कुछ भी, तो वो बहुत ज़्यादा इनके लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। तो कुल मिला के देखने की कोशिश करेंगे, जो टाटा मोटर्स का डीमर्जर हुआ है, वो उसके पीछे रीजंस क्या क्या हैं, तो क्या क्या उसके पीछे कारण हो सकते हैं। तो मैं इसी के पे आज की वीडियो बना रहा हूँ। तो देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले टाटा मोटर्स के जो शेयर हैं, अब उसको दो कंपनियों में स्प्लिट कर दिया गया है। और प्रत्येक में डीवीएसआर के शेयर पे 10 डीवीएसआर के शेयर पे 7 साधारण शेयर और जारी कर दिए गए हैं। अब टाटा मोटर्स पैसेंजर और टाटा मोटर्स व्हीकल, ये दो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कंपनियां होंगी जो लिस्टिंग हो जाएगी, और उनके आगे जाके उनका काम चलने वाला है। तो इसको करने की वजह क्या थी, अगर अब हम देखें तो उम्मीद ये भी थी कि डीमर्जर होने के बाद में जो टाटा मोटर्स के शेयर हैं, उनमें थोड़ा बहुत बढ़ोतरी देखने को मिलेगी हमें लोगों को। पर वो भी हमें कुछ नहीं मिला है। इसके पीछे रीजन ये है कि भारत में तो नो डाउट ये अभी भी बहुत बड़ा कार बाजार बने हुए हैं, और इन्होंने अभी भी थोड़ा ग्रोथ भारत में अच्छा किया है। पर जो टाटा मोटर्स है, अगस्त 2024 में लास्ट ईयर वो 40% तक गिर चुका है। उसमें अपना शेयर, मार्केट शेयर टोटल खो दिया है, बहुत बड़ा लॉस करा है। उसके पीछे सुधार की मेन रीजन वही है, क्योंकि इनकी यूरोप और चाइना में कोई भी सेल हो ही नहीं पा रही है। और लास्ट महीने एक कंपनी पे यूके में एक साइबर सिक्योरिटी हमला हुआ, जिसके तहत 8 अक्टूबर तक उसका उत्पादन ही ठप हो गया। उनको अपना काम ही नहीं चला पाए, जिसकी वजह से सितंबर मंथ का जो बहुत बड़ा प्रोडक्शन होता है, वो चालू ही नहीं हो पाया। और इनके हाथ से पूरा का पूरा जो लगभग नुकसान है, लगभग इसका कह सकते हैं तो प्रति 5 मिलियन पाउंड आई थिंक पर डे के अप्रोक्स में इसका नुकसान हो रहा है। और इतना बड़ा नुकसान हो तब भी रुक जाए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बावजूद भी अगर इनका देखा जाए तो इनके पास ईवी में इतने ज्यादा विकल्प है नहीं, इन लोगों का शिफ्टिंग ईवी पे हुआ नहीं है। बट चाइना और यूरोप जैसे देश हैं, वो ईवी में ज्यादा शिफ्टिंग हो रहे हैं, इनको बेचने अपने पुराने प्रोडक्ट ही हैं। तो इतने नए प्रोडक्ट का ये लेके नहीं आ पाए हैं अभी। और इसी वजह से इनको ज्यादा से और ज्यादा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा है, क्योंकि इनके पास नया प्रोडक्ट कोई है ही नहीं। चाइना में टोटल जो शिफ्टिंग है वो ईवी की तरफ हो गया है, ज्यादातर पर्सन्स ईवी की तरफ तरफ काम कर रहे हैं। उधर जो टेस्ला है, उसने भी ईवी लॉन्च कर दिया है। ईवी लॉन्च करने का मतलब है वो अपना ईवी में इनका बहुत बड़ा कंपटीटर बन गया है। इवन यूके में भी वो बहुत बड़ा कंपटीटर धीरे धीरे बन रहा है। तो वो बहुत बड़ी समस्या इनके सामने आ गई है ईवी की, क्योंकि इनके पास में पुराने को, और इनके पास में जो यूरोप है वहां पे इनको नई चीजें लॉन्च करनी है। नई चीजें लॉन्च करनी है, उसके लिए इन्हें टाइम लग रहा है। पुरानी चीजों अभी क्योंकि ऑलरेडी प्रोडक्शन बंद होके नया काम चालू हुआ है, तो इनको नई चीजें लाने में भी टाइम लग रहा है, नई चीजें लाने में टाइम लग रहा है। तो नई चीजें लाके बेचने में तो और ज्यादा टाइम लगेगा। यही रीजन हो रहा है कि पुरानी चीजें इतनी बिक नहीं रही हैं, इनकी गाड़ियां जो हैं, पुरानी गाड़ियां नहीं बिक रही है, तो इनका बहुत बड़ा लॉस कंसिस्टेंटली चलता ही जा रहा है। तो अभी इनको कंसिस्टेंटली कहीं ना कहीं ये अच्छे से समझ में आ रहा है कि एक तो आपको अपने जो प्रोडक्ट है उनकी रीब्रांडिंग, और इलेक्ट्रिक मार्केट में भी आपको कहीं ना कहीं आना ही पड़ेगा। जो इनके लिए पहले तो ये आराम से चला रहे थे, बट अब इनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन के सामने आ गई है। और इसी का रीजन है कि अब में दो, एक तो व्हीकल जो नॉर्मल व्हीकल हो गए, और पैसेंजर गाड़ियां जो इनकी कंसिस्टेंट बिक रही है, उसको दोनों को अलग कर दिया गया है। अब इन दोनों अलग अलग रूप से सेपरेट होंगी और अपना अपना काम करने पर फोकस ज्यादा करेंगी। इनकी प्रॉब्लम यहाँ तक समाप्त हो तो भी थोड़ा देखा जाए, क्योंकि इनका जो बिक्री है, वो जो 25% इनकी बिक्री है वो अमेरिका से भी आता है। अब यूएस ने क्या किया है, ऑलरेडी टैरिफ लगा रखे हैं। अब यूएस के टैरिफ के लगाने की वजह से इनका जो व्यापार है
वो 25% और भी प्रभावित हो गया, क्योंकि इन्होंने अपना प्रोडक्शन यूरोप में, ओ आई एम सॉरी, अमेरिका में भेजना ही बंद कर दिया है। अमेरिका में इनका प्रोडक्शन कम, वहां पे बिक्री कम हो गई है, तो इन पे फर्क पड़ना चालू हो गया, क्योंकि यूके पे भी अमेरिका ने टैक्स लगाए हैं। वो तो शुक्र मनाओ कि जो अमेरिका का, जो यूके पे टैक्स है दस पर वो 10-15% के ही है, तो इससे उनको ज्यादा फर्क, थोड़ा फर्क तो पड़ा है, पर इतना फर्क नहीं पड़ा, पर इनका मार्केट शेयर तो बहुत ज्यादा, चारों तरफ से इनको प्रॉब्लम्स ही आ रहे हैं। पर अगर भारत की बात करें, भारत में इनका जो जून 2025 में जो इनका तिमाही का रिजल्ट आया था, उसमें इनका 35.6 से बढ़कर 36.1% इनकी बिक्री में बढ़ोतरी मिली है, जो कंपनी को कहीं ना कहीं थोड़ा राहत दे रही है आगे फ्यूचर में आने के लिए। पर यहाँ पे भी इनको महिंद्रा महिंद्रा और मारुति वगैरह से बहुत तगड़ी टक्कर मिल रही है। बट ओवरऑल थोड़ा इनके लिए पॉजिटिव न्यूज केवल यहीं से आ रही है। हमें लगा था कि जो टाटा जी की एनिवर्सरी है, डेथ एनिवर्सरी है, उस पे इनको कुछ अच्छा मिलेगा, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। पता नहीं है, इन्होंने काम नहीं किया है। इन्होंने एसयूवी लॉन्च की है और नई नई इलेक्ट्रिक के साथ लॉन्च करी हैं। टाटा ई टाटा ई टियागो की और अल्टो की मांग अच्छी रही है। इलेक्ट्रॉनिक मॉडल इन्होंने लॉन्च कर दिए हैं, जो भारतीय बाजार में तो अच्छा काम कर रहे हैं, बट इन्हें भारत के अलावा और बहुत सारी चीजों से इन्हें संभल के चलना होगा। अगर भारत के अलावा इनका देखें, तो भारत के अलावा जीएसआर के जैसे जेएलएसआर के मॉडल बहुत ज्यादा तरीके से इतने अच्छे नहीं बिके हैं, और अपने जीएसटी 2.0 के बाद में तो और भी थोड़ा हो सकता है कि घरेलू बाजार में इनको सपोर्ट कंटिन्यूअसली मिलता रहे। तो टाटा मोटर्स के सारी चीजें, बहुत सारी चीजें निगेटिव हुई हैं, तो इस वजह से इनका डीमर्जर होना, अब ये मास्टर स्ट्रोक है या फिर इनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का क्रिएट करेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट जो जो चीजें अवेलेबल थी इनके लिए, चाहे वो यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो इनकी इलेक्ट्रॉनिक में चाइना और यूके में एंट्री ना हो, तो वो बहुत ज्यादा फैक्टर इंपॉर्टेंट कर रहे हैं इनके साथ में। साथ ही साथ इन पे जो साइबर अटैक हुए हैं पूरे ऑल ओवर, जो इनका प्रोटेक्शन ही बंद हो गया हो, तो कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि इनके हाथ से फुल सितंबर का मंथ चला गया, क्योंकि इन पे इतना तगड़ा साइबर अटैक था, इन कोई प्रोडक्शन ही नहीं हो पाया। तो वो चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैटर कर रही हैं टाटा मोटर्स के साथ में। तो अभी इनकी फिलहाल तो ग्रोथ को नहीं दिखा पा रहे हैं, बट आने वाले टाइम में हम उम्मीद करते हैं कि टाटा नई स्कूटी वगैरह जो ये लॉन्च करने वाले हैं, उसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। जो उनकी अभी फाइनल डेट तो खाली अभी नहीं आई है, बट फ्यूचर में मे बी वो भी जल्दी आ जाने वाली है, तो उस पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो भारत में तो ये लोग अच्छा परफॉर्म कर ही रहे, बाकी चाइना और यूके और यूएस में इनको परफॉर्म करने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। आई होप यू गेन समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।